हेलो बच्चों, आज फिर से मैं नया टॉपिक आपके सामने लेके आया हूँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लेके। आज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात जिनकी बात कर रहे हैं वो चैप्टर होंगे। पहला चैप्टर है उपसंयोजक यौगिक। उसके बाद हम करेंगे हेलो एल्किन, हेलो एरीन, और उसके बाद हम थर्ड चैप्टर के बारे में बात करेंगे अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। तो जैसे कि उपसंयोजक यौगिक की हम बात कर रहे हैं तो इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो 2012 में पूछा गया है, फोटोग्राफी में संकुल यौगिक का एक अनुप्रयोग लिखिए। तो श्वेत और श्याम फोटोग्राफी जो होती है, जो विकसित हुई, जो फिल्म का स्थैकरण होता है, फिक्सेशन होता है, उसमें हाइपोविलियन में धोकर उसको जो AGPR और जो इसके सिल्वर सल्फाइड के जो कॉम्प्लेक्स होते हैं उसमें उसको खोल कर उसको लगाया जाता है। जैसे IPC नेम है इस टाइप के 2012 में IPC नेम, तो डेफिनेट 2 मार्क्स में पूछा जाता है। लिगेंड क्या है, ये टिप्पणी आती है, लिगेंड क्या है, उपसर्जक संख्या क्या है, इन पर टिप्पणी आ जाती हैं। या संयुक्त बंध सिद्धांत की परिसीमाएं लिखिए। 2015 में क्वेश्चन आया है, देखिए 2015 में क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन आया है संयुक्त बंध सिद्धांत की परिभाषा लिखिए। तो थोड़ा सा इनको विस्तार पूर्वक इन क्वेश्चन को देखेंगे आप लोग। लिगेंड किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन भी बहुत कॉमनली पूछा जाता है। द्विदंतु और बहुदंत लिगेंड का एक उदाहरण लिखिए। तो द्विदंतु में आप कोई भी दे सकते हैं, ऑक्जिलेटो दे सकते हैं या इथाइलिन डायमीन दे सकते हैं। लेकिन हम बहुदंत की बात करते हैं तो EDTA बहुत अच्छा उदाहरण होगा, या डायथैलेमाइन भी हो सकता है। तो संयुक्त अवरोधन सिद्धांत के सापेक्ष में समझाइए कि इस सिद्धांत का आधार संकुल आयन FeCN6 ज्यामिति तथा चुंबकीय व्यवहार स्पष्ट कीजिए। तो इसमें चुंबकीय व्यवहार जहाँ पे यह प्रतिचुंबकीय है या अनुचुंबकीय है, अगर जहाँ पे आपको दिखाना होगा तो वहाँ पे आप जरूर इनका हाइब्रिडाइजेशन पहले आप करिए। अगर अनियमित इलेक्ट्रॉन आता तो डेफिनेट क्या है, अनुचुंबकीय होगा। अगर सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एक भी नहीं आता है, शून्य आते हैं एन की वैल्यू, तो डेफिनेट क्या होगा, प्रतिचुंबकीय होगा। तो इसमें आपको हाइब्रिडाइजेशन कर लेना चाहिए। और दूसरा क्वेश्चन इसमें ये भी आता है, संयुक्त सिद्धांत तो पाउलिंग ने 1931 में यह सिद्धांत दिया था। तो इस पर विस्तारपूर्वक आप इसको भी करेंगे। इसके अलावा इसमें अन्य क्वेश्चन ये हैं, अन्य क्वेश्चन है इसमें अन्य क्वेश्चन और हैं आपके। अन्य क्वेश्चन की हम बात करते हैं। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, नियमों के आधार पर निम्न सुव्यवस्थित नाम लिखिए। तो 2014-15 में क्वेश्चन आया है, तो इनके नाम लिखिए। क्या ये सीधे सीधे क्या है, IPC नेमिंग है। तो विशेषकर इनके नाम आप डेफिनेट करेंगे। पैरामेट्रिक डायमेनेटिक के लिए CN4, ये कॉमन उदाहरण आपको दिख रहे हैं। उपसंयोजकों का द्विलवण में क्या अंतर है, मीन्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और डबल सॉल्ट में क्या अंतर है। बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि भाई जो डबल सॉल्ट है, द्विलवण है, वो पानी में पूरी तरह से क्या होते हैं, आयनाइज हो जाते हैं, जबकि उपसंयोजक पानी में आयनाइज नहीं होता। क्यों, और उसकी प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है, आयनाइज होती है। सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है, लिगेंड होते हैं, वो कभी भी आयनाइज नहीं होते। तो ये डिफरेंस भी आता है। और समझौता तो इस बार आपका हट चुका है, समझौता को हमें नहीं देखना है। लिगेंड क्या है, ऋणात्मक तथा एक उदासीन लिगेंड का सूत्र लिखिए। तो उदासीन लिगेंड वाटर बहुत अच्छा एक उदाहरण है, एक्वा, इमीन, NH2। और नेगेटिव लिगेंड आपके CN, Cl, बहुत सारे हैं, इनको हम दिखा सकते हैं। जैसे ये संकुल आपको दिखा रखा है, संकुल COCl2 NH3 होल 4 के ज्यामिति समय में लिखिए। तो समय में हमारा है नहीं, तो इस बार इसको ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है। तो 2 उदाहरण, निम्न धातुओं के लिगेंडों की संख्या, ये देखिए लिगेंडों की संख्या यहाँ पूछी गई है। तो यहाँ पे लिगेंडों की संख्या में देनी होती है। 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं थोड़ा, लेकिन हमें यहाँ पे विशेष ध्यान ये देना होता है कि हम इस चैप्टर को भली बात पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं। तो इस बार इसमें केवल आपको समझौता नहीं करना है, समझौता आपका हट चुका है, तो इससे और क्वेश्चन आप रेडी करिए।
उसके बाद आते हैं हम एल्किल हैलाइड्स में। एल्किल हैलाइड्स में आते हैं, देखिए एल्किल हैलाइड्स में भी बहुत सारा कुछ हटा है, लेकिन जैसे क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया का निम्न कैसे होती है, जब होती है तो तब क्या उत्पाद बनते हैं, सिल्वर के जोड़ के साथ गर्म करते हैं क्लोरोफॉर्म तो क्या बनता है, एसिटिलीन बनती है, एसिटिलीन गैस। और अमीन के साथ करते हैं तो क्या होता है, कार्बोनिल अभिक्रिया होती है। क्लोरोबेंजीन का जल गठन करने पर क्या होता है। तो ये थोड़ा सा कॉमन क्वेश्चन है जो हमें देखना चाहिए। बाकी इसमें रीजनिंग क्वेश्चन यहाँ से बहुत कॉमन आते हैं। क्लोरोबेंजीन से नाइट्रोबेंजीन का वो क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल कैसे प्राप्त करते हैं, तो क्लोरोबेंजीन से कैसे प्राप्त करते हैं, ये देखिए बहुत कॉमन से क्वेश्चन है। निम्न परिवर्तन की क्रियाविधि समझेंगे, तो मैकेनिज्म भी कई बार आती है। कैसे बदलेंगे क्लोरोबेंजीन को डीडीटी में, तो ये भी कॉमन क्वेश्चन है। हालांकि डीडीटी हट गया है, लेकिन फिर भी मान सकते हैं, तो इस टाइप क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये रीजनिंग क्वेश्चन, जैसे क्लोरोबेंजीन में उपस्थित क्लोरीन प्रमाण एथिल क्लोराइड की उपस्थिति में क्लोरीन प्रमाण की अपेक्षा कम क्रियाशील है, क्यों। तो यहाँ पर रेजोनेंस स्ट्रक्चर आपको देना होगा। 2016 में क्वेश्चन पूछा है। और बी हाइड्रोजनीकरण विधि द्वारा प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीय अल्कोहल में कैसे विभेद किया जाता है, तो ये अल्कोहल से रिलेटेड है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। फ्रेडरिक-रायट अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण, ऊर्ध्वपटीय अभिक्रिया और सैंडबी रिएक्शन यहाँ पे हम कहेंगे। कार्बोनिल अभिक्रिया तो बहुत कॉमन है, जिसको आपको देखना है। बाकी यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसे मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हेलोएरीन हेलोएल्कीन की तुलना में नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में कम क्रियाशील होते हैं। बहुत कॉमन क्वेश्चन है। यहाँ पे रेजोनेंस स्टेबिलिटी आप दिखा देंगे हेलोएरीन की, तो यहाँ पे हम बहुत अच्छा उदाहरण ये है। SN1 अभिक्रिया क्रियाविधि बहुत कॉमन क्वेश्चन है। SN1 SN2 अभिक्रिया, दोनों अभिक्रिया की मैकेनिज्म आपको ज़रूर तैयार कर लेनी है। बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा, और इसका सेकंड स्टेप ये है, और SN2 रिएक्शन की ये है। तो इन क्वेश्चन को आप ज़रूर देख लें। अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। नेक्स्ट चैप्टर हमारा अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो ये हैं। फ्रेडरिक-रायट अभिक्रिया, एनिसोल का एल्कीकरण, तो देखिए एनिसोल मेथॉक्सीबेंजीन इसे कहते हैं, ध्यान रहे। एनिसोल को मेथॉक्सीबेंजीन भी हम कह सकते हैं। अगर इसको एल्काइल हैलाइड्स से ट्रीट करते हैं तो डेफिनेट, तो इसमें ऑर्थोपेरा टोल्विन या टोल्विन ये जरूर बनता है अल्फा और मुख्य उत्पाद में। पैरावोशन मुख्य उत्पाद बनता है। एनिसोल का नाइट्रीकरण जब हम करते हैं तो नाइट्रिक NO2 ग्रुप इस पर अटैच होता है। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है, ये चीज़ हमें